परम आदरणीय भारत देश की जन जन की आवाज़, यहाँ के युवाओं के दिल की धड़कन, न केवल अपने देश बल्कि दुनिया के आज सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विधानसभा में स्पीकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, महुआ विभाग में मेरे साथी मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और इसी लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर के सांसद श्री टोकन साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के अन्य मेरे साथी मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित विधायकगण, सभी दूसरे गणमान्य अतिथिगण, और आज मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जनसभा लाखों की संख्या में उपस्थित या मेरे भाइयों बहनों, जय जोहार। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि आज चैत्र शुक्ला एकम विक्रमी संवत 2082 प्रथम नवरात्र अपने नव वर्ष का पहला दिन, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य की विकास की इस गाथा में एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका शिलान्यास, जिनका उद्घाटन, जो कार्य शुरू करने का काम, राष्ट्र को समर्पित करने के ऐसे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए आप आए हैं। सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभारी, हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही हम सब जानते हैं कि इस देश को दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का आह्वान किया है कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में उभर करके आए, दुनिया के देश अपने इस देश को विकसित भारत की श्रेणी में गिने, इस प्रकार का आह्वान आपने किया है। कैसे अपना देश आत्मनिर्भर बने, हमारे देश की आर्थिकी कैसे मजबूत हो, और उस आर्थिकी को मजबूत करने के लिए हम जानते हैं उद्योग ये एक बहुत बड़ा उसमें कारगर उपाय है। उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, आर्थिकी बढ़ेगी, और उन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें ऊर्जा, पावर, इसका एक बहुत बड़ा स्थान है। तो आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 22 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका शिलान्यास, जिनका उद्घाटन या जिनके काम को आज शुरू किया जा रहा है, देश को, राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं, जिनकी कुल लागत 33,700 करोड़ से ऊपर की है। और उसमें भी मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इस 33,700 में 26,000 करोड़ रुपए के ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सब ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई हैं, पावर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। इसलिए भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ के इस विकास के लिए मैं, जैसा आप मेहनत कर रहे हैं, जैसा इस प्रदेश की सरकार लगातार उस पर ध्यान रखे हुए है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये प्रदेश देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होगा। आज उसी को आगे बढ़ते हम देख रहे हैं। न केवल पावर, बल्कि आज रेलवे के, सड़क मार्ग, परिवहन मार्ग, और इसी प्रकार से शिक्षा, आवास, पेट्रोलियम गैस, इन सब विभागों के भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर शामिल हैं। अब पिछले 10 वर्षों में अगर हम उपलब्धियां गिनते हैं तो उन उपलब्धियों में बिजली की उपलब्धि, पावर डिपार्टमेंट की उपलब्धि, ये बहुत उल्लेखनीय है। इसकी उपलब्धता
देश के हर गांव, हर शहर, हर घर यहाँ तक पहुँची है। और हमारी जितनी आवश्यकता है, आज उस आवश्यकता को तो हम पूरा कर ही रहे हैं, साथ में आसपास के देशों में अब पावर की ओर से एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, ये काम भी हमने शुरू किया है। चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे भूटान है, चाहे नेपाल है, म्यांमार है, इस प्रकार के श्रीलंका है, ऐसे प्रयोग भी, ऐसे कार्यक्रम भी आगे बढ़ रहे हैं। देश में गरीब आदमी को इसका लाभ मिले, बहुत सी योजनाएं इसमें चलाई गई हैं, चाहे सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला है, कुसुम योजना है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, बिजली का वितरण इस प्रकार से लोगों को सुविधाजनक मिले। आरडीएसएस की भी एक स्कीम ये चलाई जा रही है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ के अंदर 80,000 घरों को ये बिजली के कनेक्शन ये दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय जो कभी 2014 में हर व्यक्ति एवरेज रूप से ऐसा माना जाता है कि 957 यूनिट बिजली खर्च करता था, जो आज 46% बढ़ करके 2024 में ये आंकड़ा 1400 यूनिट को पार कर गया है। और मैं समझता हूँ जैसे देश के सिटीजन की, नागरिकों की आय बढ़ेगी, परिवारों की आय बढ़ेगी और बिजली की उपयोगिता, आवश्यकता बढ़ेगी, ये जो यूनिट्स है ये आगे आने वाले समय में और भी आगे बढ़ करके आने वाले हैं। जहाँ तक कोयला आधारित जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कोयले का भंडार है, साथ ही झारखंड, उड़ीसा ये भी कोयले के भंडार हैं। तो यहाँ अत्यधिक बिजली इसके उत्पादन की एक प्रकार से क्षमता है। इस क्षमता का दोहन हमारे सभी विभाग, एनटीपीसी भी कर रही है, अन्य प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर भी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए तो यहाँ 30,000 मेगावाट की क्षमता है। तो इस 30,000 मेगावाट की क्षमता का दोहन हम बहुत जल्दी शीघ्र करने वाले हैं। और यदि बिजली का ये दोहन हम करते हैं, इसके प्रोजेक्ट निर्मित होते हैं, तो इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आर्थिक स्थिति में पावर का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये प्रदेश खुशहाल होने के लिए आगे बढ़ेगा। मित्रों, नवीकरणीय ऊर्जा जो सोलर से, विंड एनर्जी से या पानी से प्राप्त होती है, इसका भी हमको उपयोग करना है। इसके प्रोजेक्ट भी छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं और ये आगे बढ़ें। जहाँ तक नवीकरणीय ऊर्जा की विषय है, क्योंकि दिन में प्राप्त होती है, तो यहाँ पर स्टोरेज के लिए चाहे पंप स्टोरेज हो अथवा बिजली आधारित स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स लगाने की बात है, उस पर ये प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार हमारा संपर्क यहाँ के प्रदेश के लोगों से बना हुआ है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नए विद्या समीक्षा केंद्र जो 29 जिलों में 130 नए पीएम स्कूल योजना के अंतर्गत स्कूल बनाए जा रहे हैं, उसका भी आज एक प्रकार से प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे शिक्षा, ये गांव के बच्चों को भी अच्छी उच्चतर शिक्षा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 3 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए घर जो निर्मित हुए हैं, उसका गृह प्रवेश का भी शुभारंभ आज जो है ये किया जा रहा है। इस प्रकार से आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी एक समृद्धि और एक प्रकार से उनका जीवन सुखी कैसे बने। छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो या समृद्धि और प्रगति की नई ऊंचाइयां छत्तीसगढ़ को छुए। आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने समय में से निकाल करके इन बड़ी योजनाओं को शुभारंभ करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।